यार लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स की वैल्यू समझ में क्यों नहीं आती है सीए फाउंडेशन में? अरे बाबा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है अगर आपको टॉप करना है यानी 320 से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको पास होने में प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स भगवान है आपके लिए। समझ में नहीं आती यार। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस ऑलमोस्ट अब 8-9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, स्टेट्स, एलआर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल में एफएमएसए में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आपको और आगे लेके जाने से पहले बताना चाहूंगा कि 2018 में फाउंडेशन चालू हुआ था सीए फाउंडेशन। उस समय 3 या 4 अटेम्प्ट तक ऑल इंडिया रैंक्स हुआ करती थी। उस समय 18 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक्स आई है और वो सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ के आए हैं। हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक्स उस समय मेरे पास ही थी। अभी रिसेंट की बात करूं तो 90s में लाइन लगी हुई है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब ये जैन 25 वाले की बात कर रहा हूं, 95 96 भरे हुए हैं बच्चे, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों के बहुत इजीली आ जाते हैं, यानी स्कोर करना आसान है। हाँ सरकार, पर सर मैं तो नॉन मैथ से हूं, मैं कैसे करूंगा? सुनो बेटा, ये जो है ना इसमें जान है अपनी, ठीक है। आपको अभी इस चैनल पे बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। मैं बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा आप लोगों को इसी के ऊपर। यानी मैथ्स आपको आता है कि नहीं आता है, आपने पहले मैथ्स लिया था कि नहीं लिया था, फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के दम पे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। मजे की बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है मैथ्स से साथ डर लगता है, प्यार करवाना मेरी गारंटी है। इकोनॉमिक्स में भी ना मुझे लगता है बच्चे को 80-90 प्लस स्कोर करना चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से मिशन 100 होना चाहिए कि हम 100 मार्क्स करेंगे। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है ना सर वो समझ नहीं पाता है। पढ़ाई में तो मजा आता है कि सर पढ़ते पढ़ते तो वाह 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 वाह, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तब आपसे गलतियां होती है। इसीलिए हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रिक का नमूना दिखाऊं सर? ट्रिक का नमूना दिखाओ, उठाओ कैलकुलेटर। अपन एक काम करते हैं, log 2 की वैल्यू निकालते हैं। log 2 की वैल्यू पता है क्या है सर? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। करेक्ट, उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 2, दबाओ 13 बार रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार दबाया, करेक्ट। वैल्यू होगी 1.00000846, करेक्ट। -1 इंटू -1 किया इंटू 3558, क्या 0.3010 आ गई? हाँ। अरे लॉग नहीं, सारे क्वेश्चंस की ट्रिक हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं भैया जी। जब कोई बच्चा मुझे कहता है ना अरे सर मैथ से तो मुझे डर लगता है, बाबा मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन सर अब मुझे बताओ हम आपकी बैचेस कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम क्या करें, फुल कोर्स, फास्ट ट्रैक? अरे बहुत सारा कंफ्यूजन। सुनो सुनो, शांति शांति, गहरी सांस लो। अब सुनो ध्यान से ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड, एक होता है फास्ट ट्रैक। एग्जाम ओरिएंटेड सॉरी रेगुलर कोर्स, और एक होता है फास्ट ट्रैक। सर एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझाऊं तो बेटा वहां पर ना क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। वहां पर ना एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, वो ना इतना इतना प्यारा चैप्टर है कि मैं एक आधा दिन तो आप लोगों को सिर्फ समझाने में निकाल देता हूँ फुल कोर्स के अंदर। फास्ट ट्रैक के अंदर एक दिन दे सकता है क्या? नहीं, वहां आएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन चालू कर देंगे। इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है सर, यहां पर फास्ट ट्रैक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं घुस सकते, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं खोल सकते, बहुत सारा डेटा नहीं दिखा सकते। लेकिन रेगुलर कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं एक दिन मस्त आपको समझाता हूं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि सीए इंटर में जब आप आओगे और मेरे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, तब आपको ये वाला चैप्टर काम आएगा। तो फाउंडेशन शुरू हो रहा है, इंटर तक जाने वाला है और मैं ही लेके जाने वाला हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर मस्त टाइम देना पड़ता है, एकदम बेसिक से देना पड़ता है। अगर मैं आपको इसमें एक आधी चीज और ऐड करूं, इकोनॉमिक्स में पता है मैं क्या करता हूं, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूं, बहुत रियलिस्टिक ज्ञान देता हूं। मतलब मैं आपको चैटजीपीटी खोल खोल के दिखाऊंगा। अपन डेटा इतने प्यार तरीके से पढ़ते हैं, इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मजा आएगा। रेगुलर के अंदर, फास्ट ट्रैक के अंदर हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी रहती है, ठीक है। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ दे रहा हूं, इतना एंटरटेनिंग से ज्यादा इतना रियलिस्टिक तरीके से पढ़ाई करनी होती है ना। मैं आपको बताऊं, हमारे जो कोर्सेस में, मतलब हमारे जो कोर्स में टॉपिक्स है ना, जो चैप्टर्स है ना, वो बहुत इंटेंशनली डाले हुए। अब जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं किस तरह मैथ्स के अंदर ना कैलकुलस क्यों है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे किस काम का, हमें कब यूज करना है? सुनो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके कोर्स में इसलिए ऐड किया गया है ताकि आपका ना दिमाग चल पाए कि कब कौन सी चीज की एप्लीकेशंस करनी है। वो आपके एप्लीकेशन वाले माइंडसेट को एक्टिव करता है।
करें। हाँ, तो इसीलिए वो चैप्टर है, मतलब हर चैप्टर का लॉजिक है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही डाल दिया क्या? नहीं सरकार। तो गाइस इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, सोच क्या रहे, यू कैन ज्वाइन द बैच, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, मैं एक चीज कहूंगा, फाउंडेशन लेवल में बच्चों को जो है फुल कोर्स में ज्यादा जाना चाहिए, रेगुलर कोर्स में ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, आपका सब कुछ एकदम पढ़ के हो गया है, फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव है, तो आप फास्ट ट्रैक में जा सकते हो। बट स्टिल आई वुड, इफ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट यार यू कैन एनरोल फॉर द रेगुलर बैचेस। जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पता है इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, जो बच्चे रिपीटर होते हैं ना, उनके लिए मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या होता है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा, बच्चा पहली अटेम्प्ट में फेल हुआ, जब पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो उसके अकाउंट्स में थे मान लो 70 मार्क्स और बाकी सब में कम मार्क्स थे, और टोटल थे 160। सेकेंड अटेम्प्ट जब वो देता है ना, तब पता है सब में 160 थे, हाँ अब सब में 180 आ गए, अकाउंट्स में 170 की जगह हो गए 50, और पहले अगर मैथ्स में थे 15 तो अब हो गए 35। यानी जब वो पहली बार फेल हुआ तो मैथ्स में तो उसने काम कर लिया, मेहनत कर ली, बाकी सारे सब्जेक्ट छूट गए। अब पहले अटेम्प्ट में मैथ्स के चक्कर में फेल हुआ, उसको ऐसा लग रहा है अगले अटेम्प्ट में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए, बाकी सब में कम आ गए। तीसरे अटेम्प्ट में हो सकता है लॉ में अच्छा जाए, बाकी सब में नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद से पढ़ते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है, एक मुझे लगती है एक ही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है, जब आप पहली बार पढ़ चुके हो और आप फेल हुए, आप जब दूसरी बार किताबें खोलोगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, अरे ये तो मैं कर लूंगा। सो क्या होता है, आपको जो लग रहा है ना मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, अबे गधों अगर तुम्हें आता होता प्रभु तो आप पास हो जाते। लेकिन सर यार आपके कोर्सेज कितने के, बहुत महंगे होंगे क्या? नहीं, ठीक है। अगर आप लोग क्यूए का कोर्स करना चाहते हो तो रफली अराउंड 4000 रुपए का आपको पड़ता है, डिपेंड ऑन द डिस्काउंट थिंग। तो भैया रफली अराउंड 4000 रुपए का पड़ता है, जिसके अंदर अनलिमिटेड व्यूज है, हार्ड बुक्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लाइव डाउट सेशन से लेकर सब कुछ मिलता है आपको। वहीं पे इकोनॉमिक्स तो रफली अराउंड 3000 रुपए का आपको मिलता है, मतलब सारी चीजें आपको मिल रही है। अब सर इसमें क्या होता है, कभी कभी डिस्काउंट वेरी कर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक रफली अराउंड प्राइस बता दी। लेकिन सर यार हमें अभी मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमें लगता है यार कि हम लोग कैसे भी करके और थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए ना एकदम फ्री काउंसलिंग सेशन रखे गए हैं। कहां पे है, लिखो नंबर, नंबर है 7710889336। वापस से बोलता हूं 7710889336। सो ये नंबर है, आप यहां पर टीम को रीच आउट कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल के लिए कुछ हम लोगों ने फ्री काउंसलिंग स्लॉट्स आप लोगों के लिए रखे हैं। अब सोचो मत इतना, इस बार फोड़ना है, ठीक है, मिशन 100 मार्क्स, ठीक है इस बार से। क्योंकि अभी तक मैं कहता था हमेशा मिशन 90 मार्क्स, लेकिन अब मैं अपना मिशन बदल रहा हूं। आई वॉन्ट एवरीवन टू स्कोर 100 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। गधों, मैथ्स इकोनॉमिक्स मिला के नहीं कह रहा, सिर्फ इकोनॉमिक्स में 100 लाएंगे और सिर्फ मैथ्स में 90 मिनिमम लाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी आवर टारगेट गाइस। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय, और इस बार फोड़ देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।